इंडिया में कोविड 19 के जो केसेस है वो 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए इट टुक अराउंड 170 डेज, वेर एज वो 2 मिलियन पहुंचने के लिए दैट इज एक और मिलियन ऐड होने के लिए इट टुक ओनली 21 डेज। तो अभी इंडिया में टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस इट इज़ मोर देन 2 मिलियन, और इसी हालत में नीट is scheduled to occur on 13 September 2020. So hello everyone, I am Tamukna Ghosh. I am currently doing my MBBS at AIIMS New Delhi and this is the next video on my channel. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नीट पोस्टपोनमेंट और आपका 13 सितंबर कितना रियलिस्टिक डेट है और क्या क्या एक्शंस लोग ले रहे हैं, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, बिकॉज मैं आगे भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डालूंगा रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सब डालूंगा. सो फॉर योर बेनिफिट, सो दैट यू स्टे अपडेटेड, यू नो ऑल द फैक्ट्स, डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन. तो देखो, अभी हमें पता है कि देश भर के कोविड 19 का क्या सिचुएशन है, इंडिया वर्ल्ड में कितने आगे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, और कितना भयंकर सिचुएशन अभी है इन टर्म्स ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरस. मतलब हेल्थ केयर हमारा जो सिस्टम है उस पर इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है, इतने ज़्यादा केसेस हैंडल करने में. तो और मैं लाइक पर्सनली, सिंस आई एम ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो अवेयर कि डॉक्टर्स कितना ओवरवर्कड हो रहे हैं. मतलब सुबह से शाम तक वो लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इतने सारे केसेस कोविड के तो है, साथ साथ नॉन कोविड का भी जो केसेस है वो भी हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो रहे हैं. सो इसी हालत में आपका अभी तक फ़िलहाल शेड्यूल्ड है आपका नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को. सो देखो, अभी रियलिस्टिकली स्पीकिंग मैनी ऑफ द एक्सपर्ट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द पेरेंट्स आर, मैनी ऑफ द टीचर्स, दे आर फीलिंग कि नहीं होना चाहिए 13 सितंबर को, कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. और केसेट एग्ज़ाम जैसे हो गया उसमें भी इट वॉज रिपोर्टेड कि उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं हुआ. इट वॉज रिपोर्टेड, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं खुद तो जाकर नहीं देखा हूँ, बट इट वॉज रिपोर्टेड एज फार एज न्यूज़ कि उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं हुआ और लाइक लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाए, एंड आप समझ ही सकते हो. तो इसी दौरान मैनी सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैव ऑल्सो फाइल्ड पिटिशन एज फार एज आई नो. और साथ ही साथ आपका जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि आपका ये 13 सितंबर को मत करो और पोस्टपोन कर दो, स्टूडेंट्स लाइफ मैटर, नीट जे स्टूडेंट्स लाइफ मैटर. तो आई थिंक इट वाज ट्रेंडिंग एट नंबर 4. मैं जब रिसेंट ट्विटर चेक किया तो मैं जस्ट रिसेंटली तुम्हारे लिए अकाउंट खोला, ट्विटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो चाहो तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में ट्वीट डाल पाऊंगा और उसका इम्पैक्ट तभी होगा व्हेन आई हैव अ गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, आई हैव अ गुड नंबर ऑफ रीट्वीट्स एंड ऑल. तो अगर आप चाहो तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना. तो देखो, अभी मैं तो देखो तुम्हारे लिए आई एम रियली सिंपैथेटिक ऑफ योर सिचुएशन कि पहले मई को होना था, शिफ्ट होकर जुलाई हो गया, अब शिफ्ट होकर सितंबर हो गया है, अब शायद सितंबर से भी शिफ्ट होने का एक संभावना है अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे. तो इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल कि आप सब लोग, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो डिमांड है वो खुल्ली यू एक्सप्रेस इट, यू ट्वीट इट, ठीक है, यू मैसेज द अथॉरिटीज़, एंटी अथॉरिटी बोलो, हमारा मिनिस्टर्स बोलो, तो यू एक्सप्रेस योर कंसर्न कि आपके सराउंडिंग में इतने केसेस बढ़ रहे हैं और इतना ज़्यादा रिस्क लेना आपके लिए शायद सही नहीं होगा. सो यू एक्सप्लेन योर कॉज एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली ज़रूर कुछ होगा. सो देखो, तुम्हारे जो भी दिक्कत है आई एम ओपन टू यू, डू कॉमेंट. यार मैं भी समझ सकता हूँ कि मतलब तुम्हारे मेंटली क्या जा रहा है. लाइक सिंस आई एम ऑल्सो कॉलेज स्टूडेंट, मेरे भी लाइक बहुत सारे प्लान्स थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोविड के चक्कर में सब खत्म हो गया. ठीक है, अभी क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं. एक डॉक्टर अगर आप बन रहे हो तो आप पेशेंट देख के सीखते हो, राइट. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग व्हाट, ऑनलाइन क्लासेस. तो ऑनलाइन पीपीटी में दिखाया जाता है, बेटा ये डिजीज़ का देखो, ये फ़ोटो है, पेशेंट का ये हुआ है, ये देखो इधर एक अल्सर है, ये फ़ोटो है, और ये इधर पुस्ट्यूल है, ये इधर पैप्यूल है, ये उधर बुल्ले हैं, तो ये देख के आपको ये डायग्नोसिस करना है, ये देखो आपको वो डायग्नोसिस करना है. तो वी आर नॉट इवन एक्सपोज टू द पेशेंट. तो आई कैन अंडरस्टैंड.
तो यार क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द सिचुएशन अभी। मतलब किसी को पता ही नहीं था, मतलब सोचो 1 साल पहले हम क्या थे, ऐसे घूमते रहते थे, बिल्कुल मस्त थे, कैसे क्या हो गया। तो एनीवेज डोंट लूज़ होप। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा कि नीट अगर पोस्टपोन होना है वो पोस्टपोन इसीलिए होगा कि कोविड सिचुएशन बुरा है, ये इसीलिए नहीं होगा कि आपका पढ़ाई नहीं हुआ है और आपको और टाइम चाहिए, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप नीट पोस्टपोन इसलिए बोल रहे हो कि आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, आपको और टाइम चाहिए, बिलीव मी अगर आपका नीट पोस्टपोन हो भी गया तब भी आपका पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ टाइम आपको मिल रहा है लेकिन आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। आपका ओरिजिनली एग्जाम मे को होना था। एंड मैं ये बच्चे को बोलता भी, जो लोग मेरे अनअकैडमी का सेशंस अटेंड करते, बोलता हूँ कि अगर आप सही में प्रिपेयर्ड हो ना, आप मई तक ही प्रिपेयर्ड हो जाते। अब एग्जाम देखो डिले हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द रियलिस्टिक सिचुएशन, अभी सिचुएशन जो उसके हिसाब से, लेकिन आपका पढ़ाई पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी राइट नाउ यू आर रीडिंग न्यू चैप्टर्स, यू आर रीडिंग न्यू फॉर्मूले, नो, अभी दिस इज द टाइम फॉर रिविजन ओनली। तो आई थिंक इट शुड नॉट अफेक्ट यू नीट का डेट 13 सितंबर को हो या बाद में, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई। हाँ, ये ज़रूर आपको अफेक्ट करेगा अगर नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यू कि अगर आप एग्जाम देने जाओगे एंड यू विल बी एक्सपोज्ड। बट ये मत सोचना कि आपको पढ़ाई करने का ज़्यादा टाइम मिल रहा है। एंड जो लोग एक्चुअली प्रिपेयर्ड है और जो लोग एक्चुअली नीट फोड़ने वाले हैं, बिलीव मी वो लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। दे आर जस्ट रिवाइजिंग, दे आर वेटिंग कि कब एग्जाम मतलब दे सकता हूँ, सो दैट आई कैन क्रैक इट और फॉर्मली मैं एक MBBS स्टूडेंट बन सकता हूँ, ठीक है। तो जो लोग अभी नहीं पढ़ाई किए हो, दिस इज़ माई मतलब वार्निंग टू यू, दिस इज़ माई मेकिंग यू रियलाइज कि देखो अभी टाइम बर्बाद तो मत करो, और ये जो होगा पोस्टपोन नहीं होगा इसी के चक्कर में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। मतलब दिन में ठीक है दे दो, 10 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, दैट्स ओके। आई कैन रियलाइज़ कि आपको भी दिक्कत होता है, आपके मन में भी अनसर्टेनिटी रहता है कि क्या होगा। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, पूरा आपका लाइफ जिस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर बनने के लिए नीट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो वही एग्जाम नहीं हो रहा है। लेकिन इसी के चक्कर में डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। रिवाइज करते जाओ और पढ़ाई ऐसे करो कि अभी कुछ नया ना पढ़ना पड़े, रिवाइज करो, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, रिविजन से इट हेल्प्स। एंड आई कैन फील कि करवा हो रहा है चीज़ें, क्योंकि NCERT कितने बार पढ़े, राइट। मतलब कुछ लोग हैं जो NCERT 100 बार भी पढ़ चुके हो, तो उनके लिए तो चीज़ें करवा हो रहा है कि सेम चीज़, सेम प्लांट मॉर्फोलॉजी सर कितने बार पढ़े, सेम वो आपका इकोलॉजी कितने बार पढ़े, सेम इनऑर्गेनिक का फॉर्मूला कितने बार पढ़े, सेम वो फिजिक्स के मॉडर्न फेज कितने बार पढ़े। आई कैन एग्री, देखो सबके साथ ये दिक्कत हो रहा है, मेरे साथ कुछ और दिक्कतें हो रहा है, जैसे मेरा जो रिसर्च वर्क है, लैब बंद है तो आई कांट कंटिन्यू, तो उसकी वजह से मेरा बहुत कुछ इट्स हॉल्टेड। और एकेडमिक्स में भी यू कैन अंडरस्टैंड कि एक डॉक्टर बनने के लिए आपको जितना अच्छे से एक पेशेंट एक्सपोजर मिलना चाहिए वो तो अभी मिलना पॉसिबल नहीं है। एंड आई वुड से कि मेरे प्रोफेसर्स तो दे आर वर्किंग देयर बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हेल्प अस, बट स्टिल उतना इफेक्टिव तो नहीं हो पा रहा है। एनीवेज यार, मैं आपके लिए यही कहूँगा कि देखो एफर्ट्स आर बीइंग टेकन टू पोस्टपोन नीट फर्दर, और ये पोस्टपोनमेंट के चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद मत करो और आप पढ़ाई करो और रिवाइज करो एज मेनी टाइम्स। मतलब 1-2 दिन आप बीच में ब्रेक ले सकते हो अगर चीज़ें करवा हो रहा है, रेपिटेटिव हो रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है। देखो बोरिंग लगने से एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो बीच में 1-2 दिन ब्रेक ले लो, दैट्स ओके। लेकिन एक रूटीन मेंटेन करो, एक डिसिप्लिन वे में पढ़ो और बी रेडी कि जब भी एग्जाम हो मैं करके आऊँगा, ठीक है। आज मैं एग्जाम में 4 के आऊँगा, ऐसे मेंटेलिटी रखना, ठीक है। और देखो ट्वीट वगैरह कर देना, और अगर चाहो तो मुझे ट्विटर में फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग योर कंसर्न्स। आप मुझे कौन से टाइप ऑफ ट्वीट मतलब मैं मतलब मुझे करना चाहिए, आपको फील होता है वो बता देना, क्योंकि आई एम न्यू टू ट्विटर ऑल्सो, मैं पहले कभी ट्वीट नहीं किया हूँ, तो बता देना इंस्टाग्राम में। तो मिलते हैं, चलो आई एम विथ यू, मैं आपको मतलब हमेशा कहता हूँ। और जैसे आपको पता है मैं आपके लिए कितने सारे फ्री क्लासेस जुलाई तक ले चुका हूँ, अगस्त में तो उतना मेरे लिए जितना पॉसिबल है मैं उतना ही ले रहा हूँ, क्योंकि अगस्त में मेरा काफ़ी सारे और कमिटमेंट्स है तो वो पूरा करना होता है। तो आई एम नॉट अ फुल टाइम एडुकेटर, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू। एनीवेज टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ एक्चुअली सारे लिंक चेक कर लेना, ज्वाइन फाइन कर लेना। मिलते हैं, और आई एम पॉजिटिव कि ज़रूर कुछ होगा, डोंट लूज़ होप। देखो आप अपने पूरे ज़िंदगी के रेस्पेक्ट में देखो, आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो,
ऑन एन एवरेज 70 साल जियोगे, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपका उम्र 20 भी नहीं है, अभी भी आपके लाइफ का 50 से ज़्यादा साल बचा है, तो ठीक है। तो उसको देखो, मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो। एग्ज़ाम अब 1 महीने हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसी के चक्कर में ना डोंट वरी टू मच, थोड़ा चिल करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब एटलीस्ट यही उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। देखो मतलब जो कुछ भी हुआ है दैट हैज़ अफेक्टेड अस ऑल इन एन एडवर्स वे एनीवेज। तो यार मिलते हैं, कमेंट कर देना कि मतलब आपके क्या दिक्कत है, व्हाट डू एक्सपेक्ट मी टू डू फॉर यू। मेरे साइड से जितना पॉसिबल हो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल। मिलते हैं।